इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं बस फ़ोन बंद करने ही वाली थी। हमें चाहिए कि हम कोई ख़ास लफ्ज़ बोलें ताकि तुम मेरी कॉल शनाख्त कर सको। तुम सुन रही हो ना भीतर? कुछ तो बोलो। क्या मतलब मम्मी? क्या कहना है आपको? क्यों कॉल की है? तुम्हें नहीं पता ये क्या हुआ है? क्या हुआ? निहाल सीढ़ियों से गिर गई है भीतर। ठीक तो है वो? वो होश में तो है मगर लगता है उसका बाजू टूट गया है। सीढ़ियों पर स्लिप हो गई थी। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। तो क्या वो बेहोश हो गई थी? लोग समझ ही नहीं सके। बहलूल के पीछे भाग रही थी वो। ऊपर सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे आ गई। बहलूल घर छोड़ के जा रहा था। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा किया है? जिस सिचुएशन में मैं हूं वो भी है तो जाहिर है ये तो होगा ही। मगर अब वो कहीं नहीं जा रहा। निहाल अच्छा खेल खेल रही है। मैं बहलूल के साथ चिपक कर रह गई है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे यकीन है इस बात का। क्या अदनान उनके साथ है? बहलूल एम्बुलेंस में निहाल को लेकर गया है, जबकि अदनान और मिसेस अरसन पीछे कार में गए हैं। मैं बुलंद के साथ घर पर हूँ। प्रेस वाले घर के सामने इंतजार कर रहे हैं। हर जगह सहाफी हजरात मौजूद हैं। पहले पुलिस की गाड़ी आई यहाँ पर और फिर एम्बुलेंस। ये सब पागल हो रहे हैं जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। कल ये सब लोग जान जाएंगे, फिक्र मत करें। अल्लाह ना करे ऐसा हो। वकील एक सादा सा बयान जारी करेगा। उम्मीद है वो लोग ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग कर रही हूँ। भीतर जब हम सब लोगों की नजरों में आए हुए हैं तो तुम ऐसा रवैया इख्तियार मत करो। आओ और अपने शौहर का साथ दो। कल सब लोग पूछेंगे ये भीतर से आकिल कहाँ गई। वो समझ जाएंगे कि तुम घर छोड़कर जा चुकी हो। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मम्मी। आज या कल जब मैं तलाक मांगूंगी तो सबको पता चल ही जाएगा। देखो, मुझसे मशवरा किए बगैर कुछ मत करना। निहाल के बारे में पता चले तो बताइएगा। भीतर क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, गुड नाइट। दर्द हो रहा है क्या? मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के दुख को कभी नहीं। बुरा हुआ बहुत। शुक्र है उसके सर में चोट नहीं आई, बस बाजू मुतासिर हुआ है। फिक्र मत करो। उसने कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। निहाल ने कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। गुस्से में हम सब ऐसी बातें कर जाते हैं। उस वाकये की वजह से वो शौक में थी। मैं इन सब बातों का जिम्मेदार हूँ। निहाल को खोना भीतर को खोने से ज्यादा बड़ा नुकसान है। तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अंकल सुलेमान उसके पास हैं। मुझे गुस्से की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ा सा मसाज करोगी? हाँ हाँ हाँ, उफ चलो। अल्लाह। उसे ऑन करो और मुझे बताओ इसे कैसे खेलते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। या प्लीज, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। किचन में आ जाओ।
वरना मैं बेचैन रहूंगा। हैं? मिसेस फिरदौस भी अकेली हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। जिया गिल हाउस, आप कौन? कातिया हाय, मैं बशीर हूँ। हाय, तुम कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, यहाँ हालात सही नहीं हैं। चमेली ने मुझे बताया था। वो लोग अभी निहाल को लेके गए हैं। क्यों? वो सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या? तुम नहीं जानते? क्या हुआ था? वो ठीक तो है? क्या हुआ? हमें नहीं पता वो गिर के बेहोश हुई है या बेहोश होके गिरी है, मगर ये कि उसे अस्पताल ले जाया गया। मुझे दो। नसरीन और मैंने सोचा था कि हम ये बशीर को नहीं बताएंगे। सॉरी, मुझे लगा कि उसे पता है। मिस्टर निहाल प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मिस्टर निहाल प्लीज। एक्सक्यूज मी, मिस्टर निहाल, क्या आप बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है? जिया गिल हाउस में आखिर क्या चल रहा है? प्लीज सर, मिस्टर अदनान जिया गिल के ड्राइवर पर किस चीज के इल्जाम लगाए गए हैं? चोरी के या फिर कुछ और? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो सच क्या है? क्या ड्राइवर को मारा पीटा गया है? ये महज जागिल के एक कारिंदे की बदसलूकी की बात है। हमने नोट किया है कि मिस्टर अदनान की रहमदिली और सादगी का नाजायज फायदा उठा रहा था। किस तरह की बदसलूकी की है ड्राइवर ने? क्या ड्राइवर का हिल्मी ओनल से कोई ताल्लुक है? उन्हीं के कहने पे वो जिया गिल हाउस पहुंचे? प्लीज इस शक को संजीदगी से न लें। इस वक्त मैं यही कह सकता हूँ, हमने एक शख्स को कानून के हवाले कर दिया जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर हजरात मामलात को देख रहे हैं। इसका मिस निहाल के हादसे से क्या ताल्लुक है? जवाब दीजिए। बराह रास्त तो निहाल से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। हमें पता चला है कि जिया गिल हाउस में एक एम्बुलेंस बुलाई गई थी। क्या वाकई मिस निहाल के साथ कोई हादसा हुआ है? एक्सक्यूज मी, मुझे पता नहीं है। क्या मिस निहाल की हालत का जिम्मेदार ड्राइवर है? मिस्टर निहाल, मैं आप कॉल इस करता हूं, बात बाद में में क्या बात कहना करते हैं। चाहेंगे? सर प्लीज आप जवाब दीजिए। मजीद कोई वजाहत नहीं, प्लीज। डोंट वरी, यहाँ सब मौजूद है। मेरे बाजू से ज्यादा मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी। ज्यादा मत बोलो, अपने आप को मत थकाओ। मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की और तुम्हें हर्ट किया। मैंने तुम पर कभी भी शक नहीं किया है, एक लम्हे के लिए भी नहीं। हमेशा तुम पर भरोसा किया, तुम पर हमेशा एतबार किया। क्या तुम्हारे रुक जाने के लिए इतनी वजह काफी नहीं? हम लोग एक साथ चलेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्लीज बहलुल मत जाओ, मत जाओ। इन फजूल बातों की वजह से मुझे मत छोड़ो। तुम जानते हो ना बहलुल, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं जिंदा हूं। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, बहुत सारे प्यार के काबिल।
हमें नहीं पता निहाल गिरकर बेहोश हुई या बेहोश होकर गिरी, हम नहीं जानते। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। ओ, फिर से शुरू मत हो, अपने आप पे काबू रखो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं गंदगी में फंस गया। पता नहीं कैसे मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के साथ कर डाला। भीतर, बहलूल और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ। इसकी कोई माफी नहीं है। मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? हम पहुंच गए। हटो हटो, पीछे हो जाओ, जल्दी से हटो, गाड़ी को आने दो। हटो हटो, जल्दी हटो। निहाल, बहलूल, बहलूल, निहाल मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। डोंट वरी स्वीटी। ख्याल से प्लीज। अदनान, सच में चेतन, मेरा आज रात बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं। घर के बाहर बहुत रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होता, मगर ओके, फिर हम लोग समुंदर के जरिए उस नए होटल तक जाएंगे। सुना है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, 2 घंटे में। सी यू चेतन। कातिया, यस मैडम। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे गुस्ल का इंतज़ाम करो। जैसे आपकी मर्जी। चेतन के साथ जा रही हूँ बाहर। बाहर जो लोग खड़े हैं उनको एक और ख़बर मिल जाएगी मेरे और चेतन के हवाले से। क्या बशीर चाय लेना पसंद करेंगे? नहीं, दवाई लेने के बाद वो सो जाएगा। मैं आपके लिए चाय निकाल देती हूँ। मैं आ रही हूँ। ठीक है। बशीर, 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 बशीर कहाँ है? नहीं, क्या वो अपने कमरे में नहीं? क्या इस वक्त वो गार्डन में होगा? बशीर, बशीर, क्या बशीर बाहर गया है? नहीं। क्या हो रहा है? क्या गैराज खुला हुआ है? हाँ, मगर क्यों? जीप बाहर गई है, बशीर ले गया होगा। अब शुरू मत हो जाना तुम, समझी? क्या हो गया? तुम बीमार हो? क्यों जा रहे हो? निहाल को देखना है मैंने। तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ। तुम सेहतयाब हो रहे हो, मगर ये अमल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसे देखकर आता हूँ, घबराओ मत तुम। प्लीज वापस आ जाओ ना। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। वादा करता हूँ मैं तुमसे
ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे समझने की कोशिश करो चमेली। वो होश में है, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। अगर उसे पता चला तो तुम्हारी बहन उदास हो जाएगी। प्लीज तुम परेशान मत हो। वो यकीनन तशवीश में होगा। ओके, मैं उसे देता हूं। बुलंद तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। जरूर। बुलंद, मैं ठीक हूँ स्वीटी। हाँ, नहीं घबराओ मत। प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मुझे भी कुछ एहसास नहीं हो रहा। रो मत बुलंद। ओके स्वीटी, मेरी तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करना। मदमज़ाल को पता है क्या? नहीं नहीं, उनको मत बताना, खुद पता लगा लेंगी। प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। हाँ, आई लव यू टू स्वीटी। ओके बाय, जल्दी सो जाना। ओके बैठ जाओ पैकर, खड़ी मत रहो। नहीं आंटी ठीक है, मैं अब चलूंगी। मैं तो बस यहाँ निहाल को देखने के लिए आई थी। इससे पहले मैं आपको देखने आती, आप ही मुझे देखने आ गई। हम चलते हैं, निहाल को अब आराम करने दो। जल्दी से अच्छी हो जाओ। थैंक यू। हम सब यहीं हैं, फिर मिलेंगे। मैं बेबी को देखने आऊंगी, लेकिन उसे उठा नहीं सकूंगी। इट्स ऑलराइट। गुड बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। मैंने हॉस्पिटल की इंतजामिया से बात की है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, रिपोर्टर्स को बाहर निकाल दिया गया है। हिल्मी ओनल की कोई खबर? उसे भूल जाओ, सो जाओ और खुद पर काबू रखो। क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं। इस तरह तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो? हाँ ठीक हूँ। ड्रिप हल्की चल रही है क्या? लग तो रहा है। मैं नर्स को बुला के लाता हूँ। एक सेकंड हनी, मैं भी आया। गुड इवनिंग, मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहती हूँ। आई गेस बर्गर, साथ में सैलड और फ्रेश जूस, ऑरेंज। ठीक है। मुझे तो अभी एहसास हुआ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ज़रा जल्दी ऑर्डर ले आएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आई हूँ कि तुम क्या कर रही हो।
पहले तो आपने रिपोर्टर को सब कुछ बता दिया और अब आप मुझे देखने के लिए आई हैं। आप किस कदर खुदगर्ज हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप पर। मैं यहाँ मिस्टर चेतन के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई हूँ। मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ भीतर। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ऊपरी मंजिल से गायब हूँ। बहुत हैरत होती है मुझे। अच्छा कमरा है, मगर तुम यहाँ ज्यादा अरसे क़याम नहीं करोगी। नहीं रुकूंगी मैं, लेकिन अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, कुछ और सोचा है। निहाल का ऑपरेशन हुआ है। उसका हाथ 2 जगह से टूट गया है, जिससे पेन के जरिए जोड़ा गया है। मैंने अभी उससे बात की है भीतर। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो। उसकी नफ्सियाती कैफियत भी बेहतर हो गई है। बहलूल ने अपनी मंगेतर को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। अच्छी बात है। अब उनकी प्लानिंग तब्दील हो जाएगी। आज रात निहाल ने कहा है कि वो जल्द शादी करना चाहती है। वो लोग अफवाहों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। कुछ अरसे के लिए दोनों गायब हो जाएंगे, फिर जब लौटेंगे तो जल्द ही शादी भी कर लेंगे। दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आप ही की सोच है। नहीं, ये सच है, मैं दुरुस्त कह रही हूँ। ज़िया गिल्स इसी तरह से उलझन से बाहर निकल सकते हैं। फितरी तौर पर वो इस वक्त निहाल के साथ हैं, मगर मेरा ख्याल है अदनान ऐसी ही पेशकश तुम्हें भी करेगा। अच्छा होगा अगर सब लोग कुछ वक्तों के लिए इधर उधर हो जाएं। अब हम दोनों हम नहीं हैं, सब खत्म। बेवकूफ मत बनो। जिस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की गई है, तुम उसके खिलाफ सही डट गई थी। तुमको वाकई खामोश नहीं रहना चाहिए था, मगर अब बहुत हो गया भीतर। अब इस बात को बढ़ाना बेकार है। इससे फायदे के बजाय नुकसान होगा। पता नहीं तुम्हें मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं या नहीं। आप कुछ ना बोलें तो बेहतर है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी माकूलियत पसंदी पर गालिब आ रहा है। अगर तुम ठंडे दिल से सोचोगी तो मुझसे इत्तेफाक करोगी। जरा सोचो, तुम चली जाओगी तो क्या होगा भीतर? कुछ दिनों के बाद सब अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएंगे। अदनान अपनी बेटी की शादी पर तवज्जो देने लगेगा और तुम दिन ब दिन किस्सा पारीना बनती चली जाओगी। फिर वो तुम्हारे बगैर रहने का आदी हो जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगी। मिस्टर अदनान इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वो तुम्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। इस मौके का फायदा उठाओ। अगर ये मौका नहीं उठा सकी तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये फिर से सो गई है। बिला आखिर से आराम आ गया। उम्मीद है अब दर्द कम होगा। नहीं है। हाँ, तुम सो नहीं रही थी? मुझे लगा मैं सो गई हूँ, मगर मैं अभी सुन रही थी। ओके डियर, तुम सो जाओ, हम लोग यहीं बैठे हैं। आप लोग जा सकते हैं, बहलूल है मेरे पास। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। भीतर कहाँ है? आपको अभी भी नहीं पता वो कहाँ है? आपका यहाँ ठहरने का हर एक सेकंड आपको उससे दूर ले जा रहा है। इन फजूल बातों को खत्म करें डैड, प्लीज। निहाल ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। मेरे बारे में फिक्र ना करें, बहलूल है मेरे पास। इसमें क्या शक है। गुड बाय, खुश रहना। अब तुम पे इसकी जिम्मेदारी है। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर कुछ चाहिए हो तो फोन करना। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बेहतर महसूस हुआ? मेरी रिंग कहाँ है? मेरे पास। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे उसे अपनी उंगली से उतारना पड़ा।
तो किसी और उंगली में पहन लो उसे। हाँ, आई लव यू। क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रुकें। बहलूल तो है ना यहाँ। निहाल के सामने मैं बात करना नहीं चाहती थी। हिल्मी ओनल की कोई खबर? कुछ नहीं, वो लोग तलाश में लगे हुए हैं। अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। जरूर, घबराइए मत। गुड अपना ख्याल नाइट। रखें और निहाल के बारे में फिक्रमंद ना हो, मैं भी यही हूँ। निहात, थैंक यू वेरी मच। हर बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमारे साथ चलिए, इस वक्त फार्म पर मत जाइए। नहीं, मैं जाकर चेंज करूंगी, सुबह दोबारा आ जाऊंगी। क्या तुम घर जा रहे हो? बीतर का पता नहीं करोगे? तुम ठीक हो? निहाल के साथ रहना मजाक नहीं है। तुम दबाव में हो। मेरा मशवरा यही है, खुद से जंग करना बंद कर दो अदनान। निहाल ने इन सब बातों का बहुत गहरा सदमा लिया है। मैं उससे कहूंगा क्या? मेरे जहन में बेशुमार सवाल आते हैं। मैं कैसे उसकी तरफ देख सकूंगा? ट्रैफिक चालान वाली बात दुरुस्त है, भीतर वहां गई थी। अदनान, खुद को अजियत मत दो। सिर्फ बीतर हमारे सवालों के जवाब दे सकती है, या फिर बहलूल। मैं अब भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं। मेरे अंदर हौसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं नीचे जा रही हूँ पीटर। मिस्टर चेतन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जाए ना। तुम्हें अपने दिफा में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर तुमने यही हालत बरकरार रखी तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगी। बेवकूफ़ मत बनो पीटर, अक्लमंदी से काम लो, घर वापस आ जाओ। आप कहाँ थी? मैंने सिक्योरिटी को खबर कर दी थी। मुझे अफसोस है। भीतर यहीं पे है ना? ओके, कोई सवाल नहीं। मैं खामोश ही रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, फिर से खुशामदीद। आप क्या कहते हैं? क्या ख्याल है अपने हॉलिडेज में अदनान और भीतर को भी शामिल कर लें? हो सकता है। इस तरह उनको यहाँ से निकलने का एक मौका मिल जाएगा। हम भी उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनको इसकी ज़रूरत है। अगर हम साथ जाएंगे तो मुझे भीतर की फिक्र नहीं होगी और हम साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। अच्छा आइडिया है। वो आजकल कुछ परेशानी में है। हमारे साथ होंगे तो उनका भी वक्त अच्छा गुजरेगा। ज़रूरी है ना मिस्टर चेतन? उन्हें भी घूमने फिरने का ज़रा मौका मिलना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। मैं इसी अंदाज में उनसे बात करूँगा। अभी नहीं, कुछ वक्त देते हैं, बाद में उनसे बात कर लीजिएगा, कोई मुनासिब वक्त देखकर। जब आपको मुनासिब लगे तब मैं उनसे बात कर लूँगा। मैं आपकी हिदायत पर ज़रूर और ज़रूर अमल करूँगा, ये तय है।
इश्क